प्रसाद? हाँ, एक मिनट। ये लो। आप तो बहुत सुंदर गाते हो। आपको पता है मैं तो जल्दी उठती ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपका गाना सुना और मैं झट से उठ गई। अब से मैं रोज आपका गाना ही सुन के उठूंगी। इतना अच्छा लगा तुम्हें हमारा गाना? ठीक है, तो कल से रोज तुम हमारे साथ गाना। सच्ची? मुच्ची। अरे कहाँ रह गई चुईया? चल चलो भागो। कोई कुछ भी कहे, पर हमारी शादी तो हो चुकी है ना। तो चलो, इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तो भगवान की पूजा करना तो बनता है ना। अब प्रेम को क्या हो गया अचानक से? कल तो हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और आज अचानक से इतना बदलाव। आखिरकार तपस्या का जादू काम कर ही गया। दिव्या, जिससे तुमने शादी की, जिसके नाम का मंगलसूत्र तुमने पहना, जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपनी मांग में सजाया, अब वही प्रेम तुम्हें मौत का उपहार देगा। प्रेम, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? प्रेम, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? प्रेम, आज फिर आई हूं मैं आपके पास। आपकी शक्ति से ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। आपकी शक्ति से ही मैंने तपोवन को मायावन बनाया। आपकी शक्ति से ही हर मोहिनी को जीता मैंने। इसीलिए आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। कोई तो पवित्र शक्ति है जो बार बार मेरे मार्ग में बाधा बन रही है। मुझे उसका पता लगाना होगा और उसके लिए मुझे मायावन से बाहर जाना होगा। कर्ण मोहिनी, बिना अपने कुंडल के मायावन से बाहर तुम तभी जा सकती हो जब चांद पर लाल साया हो, 9 नक्षत्र एक रेखा में हो और ऐसी काली रात 100 वर्षों में एक बार ही आती है। नहीं, अब 100 वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं। इसीलिए समय का समय घुमाइए, ग्रहों की तरह बदलिए, क्योंकि मुझे वो काली रात आज ही चाहिए। आज ही
मायावन के बाहर पकड़ना है इस कर्ण मोहिनी को। मेरे रक्त का बलिदान स्वीकार कीजिए और बदल दीजिए समय चक्र को। प्रेम आगे डेड एंड है। प्रेम प्रेम आगे खाइए, तुम क्या कर रहे हो? प्रेम ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम होश में ही नहीं है, जैसे जैसे वो किसी और शक्ति के वश में है। तो अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ चला गया? तुझे कुछ नहीं हो सकता, नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता प्रेम, कुछ नहीं हो सकता तुझे। कहाँ होगो हमारा प्रेम को जीजी? अभी थी कितनी उम्र होगी। हे भगवान, को की नजर लग गए हमारी हसद के लश्कर को। जो घर को जवान छोड़ो, हम सभी को छोड़ के चलो गयो। क्या बकवास कर रही है प्रेम के बारे में? अरे जीजी, अभी तो आप कह रही थी ना कि हमारा प्रेम को कुछ हो गया। शालिनी, कुछ भी बोलने से पहले पूरी बात सुन तो लिया कर। प्रेम कहीं नहीं मिल रहा, तने कहाँ चला गया? तुझे पता, मैंने ना एक बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्रेम कहाँ चला गया, कहीं नहीं मिल रहा। तू पहले उसे फोन लगा और पूछ कहाँ है वो। हाँ जी, अभी तुम्हें लगाते हैं। वापस आना ही होगा प्रेम, फिर चाहे मुझे नियति से ही क्यों ना लड़ना पड़े। प्रेम, प्रेम, आंखें खोलो प्रेम। प्रेम को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो, पर ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम क्या करें? हे महाकाल, हमारी सहायता कीजिए। यहाँ पे एक मंदिर है, हमें प्रेम को लेकर वहां जाना चाहिए, शायद कोई हमारी मदद कर दे। तपस्या, जे हाथ में दिया लेके दरवाजे पे खड़े रह के कहाँ ढूंढ रही हो? और तुम क्या कह रही थी अभी प्रेम के बारे में? कहाँ है वो? माँ जी, उसे वो दिव्या अपने साथ लेके चली गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और इसीलिए प्रेम की रक्षा के लिए मैंने ये दिया जलाया। कहाँ लेके गई है वो मेरे प्रेम को? बोलना। मुझे नहीं पता माँ जी, मैंने दिव्या को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि प्रेम उसका पति है और मुझे उससे दूर रहना चाहिए। पति? तो आखिर उस चिड़ैया अपने स्वार्थ के पंख पसारे शुरू करती हो।
मुझे नहीं पता चाची जी कि वो क्या करना चाहती। मुझे तो लगता है दिव्या ने प्रेम को अपने वश में कर लिया है। और इसीलिए मैं यहाँ ये संकल्प लिए खड़ी हूँ, जब तक प्रेम घर वापस नहीं आ जाता तब तक मैं भूखे प्यासे ये जलता दिया लिए ऐसे ही खड़ी रहूंगी। लेकिन तू है बेटा जो मेरे प्रेम के लिए इतनी प्रार्थना कर रही है। एक वो दिव्या पता नहीं कहाँ लेके चलेगी मेरे प्रेम को। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रेम किसी संकट में फंस गया हो। संकट तो अब दिव्या पर आने वाला है। प्रेम उसे मारकर ही लौटेगा, क्योंकि अब प्रेम पूरी तरह से मेरे वश में है। हे महाकाल, मेरे प्रेम की रक्षा करना। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बाबा, ये प्रेम को क्या हो गया? इसकी आंखें। चिंता न कर बेटी, यह किसी काली शक्ति के प्रभाव में है। मुझे कोई शक्ति नहीं हरा सकते। बाबा, ये ठीक कैसे होगा? महाकाल, हाँ, तुम्हारे मंगलसूत्र की शक्ति ही इसे बचा सकती है। मंगलसूत्र की शक्ति? हाँ बेटी, क्योंकि ये तुम्हारा पति है और तुम इसकी अर्धांगिनी, इस कारण से तुम इसकी रक्षा कर सकती हो। इसकी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है और महाकाल का स्रोत ही उस अंधकार को दूर कर सकता है। तुम अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए तुम उसके निकट जाओ और महाकाल का स्रोत उसकी आत्मा तक पहुंचाओ। परंतु हाँ, ध्यान रखना, चाहे कितनी भी बाधा आए, विघ्न आए, जब तक महाकाल का स्तोत्र पूर्ण न हो जाए तब तक उसे छोड़ना मत। नहीं, मेरे पास मत आना, मैं मार डालूंगा तुझे। तुम्हारे मंगलसूत्र की शक्ति ही इसे बचा सकती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कह रहे थे, प्रेम सच में किसी काली शक्ति के वश में था। बड़े बलिदान की आवश्यकता है अगर इस समय चक्र को बदलना है तो, पर तुम्हारे इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 24 घंटे की मोहलत है तुम्हें पृथ्वी लोक तक जाने की। अगर समय चक्र को बदलना है तो तुम बदले में किसका बलिदान करोगी? महाकाल की कृपा से तुम अपनी कठिन परीक्षा में सफल हो गई बेटी, और तुम्हारा पति ये काली शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो गया। शिव भक्तों के वंशज का रक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त जिनके नसों में है पावन शक्तियां, उसके वंशज को मैं आपके चरण में समर्पित करूंगी महागुरु। स्वीकार है मुझे तेरा ये बलिदान। मैं यहाँ कैसे आया? दिव्या, प्रेम, ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसे लगी? हम यहाँ कैसे पहुंचे? प्रेम तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? हम पूजा करने जा रहे थे और किसी काली शक्ति ने तुम्हें वश में कर लिया था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। काली शक्ति? कितनी बकवास करती हो तुम। अब ये कौन सा नया नाटक लाई हो? मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा था, उसके बाद तुम्हारे साथ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बात बताओ, ये तुम नई नई कहानियां लाती हो, ये क्यों करती हो? कुछ मजा आता है क्या? नहीं प्रेम, हम सच ये नहीं प्रेम मत करो मेरे सामने। नहीं सुननी तुम्हारी ये कोई नई कहानी, ठीक है? प्रेम हम कहानियां नहीं सुना रहे, हमारी सच्चाई के इतने सारे रहस्य हमें ही नहीं समझ आते। जो तुम्हारे रहस्य है ना, ये अपने पास ही रखो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं यहाँ कैसे आया। प्रेम बेटा, अपनी पत्नी पर विश्वास कर, तू काली शक्ति के प्रभाव में था, इसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर तेरे प्राणों की रक्षा की है। अच्छा, तो आप दोनों इसमें मिले हुए हैं? अच्छा बाबा, ये इसने आपको कितने पैसे दिए ये झूठ बोलने के लिए? प्रेम, मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों किया और कैसे किया, तुम मुझे यहाँ कैसे लाई, पर प्लीज तुम ना मुझसे दूर रहना। माफ कीजिएगा बाबा। निराश मत हो बेटी, कांटों पर चलकर ही प्रेम का फूल खिलता है। विश्वास कर अपने महाकाल पर और अपना कर्म कर। उचित समय आने पर महाकाल तुम्हें अवश्य फल देंगे। पर जो इंसान हम पे विश्वास ही नहीं करता, जिसे हमारी हर बात झूठ लगती है, उसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? बेटी, मैं ये कह रहा था कि ये
ये कैसा शुभ संकेत है? लाल चंद्रमा, काला साया, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह तो वो रात है जो 100 साल में एक बार आती है। परंतु उस रात्रि का समय तो आज नहीं हुआ है, फिर यह काली रात्रि आज कैसे? लगता है किसी ने छेड़खानी की है समय चक्र के साथ। बेटी, किसी ने बदल दिया है समय चक्र को। पर इस सब का क्या अर्थ है? विनाश! महाविनाश होगा। अगले 42 घंटे महाप्रलयकारी हैं। बेटी, ऐसे कठिन समय में तुम्हें अपने पति के साथ होना चाहिए। शुक्रिया महागुरु। अगले 42 घंटे में एक पग उसे अपने आप से दूर मत जाने देना बेटी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बाबा, इस सब में प्रेम और हमारा क्या संबंध? मैं जानता हूं बेटी, तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, परंतु आज आधी रात के बाद तुम्हारे 21वें जन्मदिन का मास आरंभ हो रहा है और इस महीने में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरा मायावी कुंडल अब शीघ्र ही मेरे हाथों में होगा।